जुड़ जाएं सभी लोग। ओके, तो यहां पर हम पैरियोडिक टेबल को स्टार्ट करने वाले हैं। पैरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी जो है आपकी, उसको हम यहां पर कंप्लीट देखेंगे पैरियोडिक टेबल को। यहां पर तो देखिए, पैरियोडिक टेबल के अंदर आपको पहले बेसिक चीजें देखना है अभी तक, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अभी तक जो जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जितने भी अभी तत्व जो है आपके एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, लगभग कितने 118 एलिमेंट लगभग आपके डिस्कवर हो चुके हैं। तो 118 तत्व जो हैं इनकी खोज हो चुकी है। इन 118 एलिमेंट में से 118 तत्वों में से लगभग जो 98 एलिमेंट है, 98 एलिमेंट यानी कि 98 जो तत्व है, वो उनकी अगर हम बात करते हैं 98 तत्व की, तो ऐसे हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं, इनमें से लगभग 20 तत्व ऐसे हैं, 20 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि अर्थ में नहीं पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि सिंथेटिक नेचर के होते हैं। इनको हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन सिंथेटिकली इनका किया जाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखें, मैन मेड एलिमेंट कितने, लगभग 20 एलिमेंट जो है आपके मैन मेड है, जबकि लगभग आपके 98 एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, अभी तक अगर आप देखते हैं तो ऐसे हैं जो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। तो ये बेसिक चीजें आप ध्यान रखें। इन 118 एलिमेंट के लिए क्लासिफिकेशन किया गया, इनका वर्गीकरण किया गया, और क्लासिफिकेशन के लिए क्योंकि ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो इनके लिए, तो इस वजह से इनको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। यानी कि टोटल क्या कितने 4 ब्लॉक्स इस तरीके के बनाए गए, ध्यान रखना। यहां पर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। यानी कि हमारी जो आवर्त सारणी है अभी की, आधुनिक जो अभी चल रही है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, जो किसने दी है, आपके मैंड, आपको ध्यान रखना है मोस्ले ने दी है। तो मोस्ले की सारणी की हम बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सारा जो एलिमेंट है उनको कितने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। एक है आपका एस ब्लॉक, एक है आपका पी ब्लॉक, एक है आपका डी ब्लॉक, और एक है आपका एफ ब्लॉक। तो ये 4 आपके ब्लॉक है टोटल, ध्यान रखना है। ओके, इसमें से ध्यान रखना आपको कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी, जो मोस्ले ने दी है, उसके अंदर टोटल 7 आपके पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड्स यानी कि 7 क्या होते हैं आपके, आवर्त होते हैं। आवर्त किसे कहा जाता है, इस प्रकार के जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस प्रकार से, उसे क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, ध्यान रखना है। जबकि 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स यानी कि 18 क्या होते हैं, समूह होते हैं, ध्यान रखना है। 18 समूह होते हैं कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरीके से, उसे क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है। बेसिक चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना। इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, तो ध्यान रखना है सारी चीजें। यस, पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट क्लास है गीता कावेर, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। 7 पीरियड्स होते हैं इसके अंदर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 आवर्त होते हैं, जबकि 18 जो है आपके समूह होते हैं, ध्यान रखना है। अब एक एक के बारे में आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ पर थोड़ी लेनी है, जिन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, पहली चीज आपसे क्या पूछा जाता है उस पर ध्यान देना है। आपसे पूछा जाता है कि जो आवर्त सारणी है उसके अंदर धातु किधर साइड पाई जाती है। अब थोड़ा ध्यान रख ले, जो एस ब्लॉक है आपका, ये किस में पाया जाता है, इसके अंदर अगर हम बात करें, अब हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है। ये 7 आपके आवर्त हो गए, पीरियड्स हो गए। और ये आपके ग्रुप्स हम मान लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, ये इसमें एस ब्लॉक आ गया आपका। उसके बाद में थर्ड, फोर्थ, यानी कि 3 से लेकर आपका ऐसा मान लेते हैं 12, 3 से लेकर 12 तक आपका क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक होता है, जबकि 13 से लेकर 18 तक आपका पी ब्लॉक होता है, ठीक। तो पहली चीज ये ध्यान रखें, जो 1 और 2 समूह जो है, पहला और दूसरा ग्रुप है, उसके अंदर कौन आता है, यानी कि एस ब्लॉक जो है वो पहले और दूसरे ग्रुप के अंदर आते हैं। अच्छे से लिख लेना, एस ब्लॉक जो है आपका वो कहां पर आता है, पहले और दूसरे समूह में आता है। जबकि 3 से लेकर 12 वाला जो होता है
3 से लेकर 12वें ग्रुप में अगर हम बात करते हैं, 3 से लेकर 12वें समूह में, तो यहाँ पर डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक पाया जाता है। वहीं 13वें से लेकर 18वां जो समूह होता है, 13वें से लेकर 18वां ग्रुप जो होता है, उसमें आपका पाया जाता है पी ब्लॉक होता है। पहली चीज ये बेसिक से चीज ध्यान रखें आपसे, तो ये पहली चीज अच्छे से याद रख लेना है, समूह के बारे में याद रखना है, बेसिक चीजें ध्यान रखना है। यहाँ पर हम इस बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए कुछ भी नहीं आता है पीरियोडिक टेबल में, वहां से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपसे अपने इतने ज्यादा लेवल के आपसे केमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पर बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से ऐसी छोटी छोटी चीजों को पर ज्यादा फोकस करना है। ओके, अगली चीज देखिए, जो पहला समूह है इसको क्या कहा जाता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बार बार आता है इस एग्जाम के अंदर। और दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो जो पहला समूह होता है उसको क्या कहते हैं? अल्कली धातु कहा जाता है। क्या कहते हैं? अल्कली धातु। इंग्लिश में क्या कहेंगे? अल्कली मेटल्स कहते हैं, ध्यान रखना। तो पहले समूह को क्या कहा जाता है? अल्कली धातु कहा जाता है। जबकि दूसरे समूह को क्या कहते हैं? अल्कलाइन मृदा धातु। क्या कहते हैं? अल्कलाइन मृदा धातु कहते हैं, ध्यान रखना। तो पहले समूह को कहा जाता है अल्कली धातु, अल्कलाइन मेटल, अल्कली मेटल जिसे हम कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि आपके अल्कलाइन मृदा धातु कहा जाता है। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि बताइए पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी कि जो आपकी आवर्त सारणी है, इसमें धातुएं किधर पाई जाती है? तो आपको याद रखना है लेफ्ट साइड, ये इसका लेफ्ट साइड है, इधर साइड यानी कि एस ब्लॉक की तरफ जो है इधर धातुएं ज्यादा पाई जाती है, ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जाएंगे, तो धातुओं का गुण जो होंगे वो कम होते जाएंगे, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, ध्यान रखना। इधर क्या बढ़ेंगे? नॉन मेटालिक अधातु गुण बढ़ेंगे, ये अच्छे से याद रखना है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यानी कि हम क्या कहेंगे, बाएं से दाएं की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं आवर्त सारणी के अंदर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉन मेटल से नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। जबकि राइट से लेफ्ट की तरफ जब आप आएंगे इधर, आपको क्या देखने को मिलेगा? मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, यानी कि धात्विक गुण ज्यादा मिलेंगे आपको। तो इधर धात्विक गुण ज्यादा मिलेंगे आपको, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे। वहीं पर उधर साइड आपको क्या मिलेंगे? नॉन मेटालिक कैरेक्टर मिलेंगे, यानी कि अधात्विक अधातु ज्यादा पाई जाती है। तो पहली चीज ये अच्छे से ध्यान रखें। यस, उसके बाद में और चीजें आपको फोकस करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर। अगर अब यहाँ पर कुछ चीजें और याद रखना है, जैसे कि आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो समझना, कुछ चीजें यहाँ पर डायरेक्टली होती है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। तो आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। कि कोई तत्व है, मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कोई तत्व है जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वह 3D में जाता है। 3D जो आपका ऑर्बिटल है उसमें जाता है, 3D में जाता है। तो बताइए वह कौन से आवर्त का है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझना। कोई तत्व है आपका, कोई एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में जाता है, ठीक। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, तो बताइए वह कौन से आवर्त का होगा, कौन से पीरियड का होगा। तो एक एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर जाता है? 3D में जाता है। तो बताइए वो कौन से पीरियड्स का होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन क्या है? मान लो आपके पास ऑप्शन है, पहला है सेकेंड पीरियड, दूसरा ऑप्शन है आपके पास थर्ड पीरियड, तीसरा ऑप्शन है आपके पास फोर्थ पीरियड, पांचवा ऑप्शन है सिक्स्थ पीरियड। इस तरीके से आपसे ऑप्शन है, बताइए कौन सा होगा, फटाफट बताइए। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। यहां पर ज्यादा लेवल के क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम के नहीं पूछे जाते हैं, तो फोकस करना है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पर और
ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं इन पर आपको फोकस करना है स्टूडेंट्स। बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट आना चाहिए। कोई तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में जा रहा है, 3D के अंदर जा रहा है, तो बताइए। ध्यान रखना है पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे ना तभी जाके सारे क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे, इस वजह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर फोर्थ पीरियड है अगर आप डायरेक्टली देखेंगे, क्योंकि जो आपका 3D का मतलब है कि यहां से आपकी 3D जो सीरीज होती है, जो डी ब्लॉक होता है आपका, यानी कि संक्रमण धातु जिसे हम कहते हैं डी ब्लॉक को, उसमें सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल्स पाई जाती है, संक्रमक धातुएं पाई जाती हैं। तो ये जो पीरियड्स यानी कि आपकी संक्रमक धातु होती है 3D सीरीज जो होती है आपकी, ये 3D श्रेणी जो होती है कब से कहां से शुरू होती है, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होती है, चौथे आवर्त से शुरू होती है, ध्यान रखना है। तो किससे स्टार्ट होती है, चौथे आवर्त से शुरू होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जाते हैं, बिल्कुल कवर करना है, ध्यान रखना है। अगले आपको ध्यान रखना है, और क्या क्या आपसे चीजें पूछी जाती हैं उनसे रिलेटेड हम यहां पर बात करते हैं। तो पहले और दूसरे ग्रुप की हम यहां पर बात कर लेते हैं। पहले ग्रुप में कौन होता है, यहां पर आपको हाइड्रोजन मिलेगा, लिथियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, रुबिडियम मिलेगा, सीजियम मिलेगा, फ्रांसियम मिलेगा। यहां पर कौन मिलेगा आपको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये एलिमेंट मिलेंगे आपको, ध्यान रखना है। तो पहले पीरियड में हाइड्रोजन है, ठीक। यहां पर अगले पीरियड में यहां पर आपको कौन मिलता है, हीलियम मिलता है इसी पहले पीरियड के अंदर, ठीक। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में यहां से शुरू होता है, ध्यान रखना है। चौथा पीरियड जो है ना यहां से शुरू होगा, ये यहां से कौन कौन पाया जाता है, स्कैंडियम, ये आपके एलिमेंट होते हैं यहां पर, ये डी ब्लॉक के। यहां पर अगर आप देखेंगे 13 पीरियड से, 13 ग्रुप से आपका स्टार्ट होता है, तो 13 ग्रुप जो है ये आपके यहां से स्टार्ट होगा सेकेंड वाले पीरियड से। तो यहां पर कौन मिलेगा आपको, बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक। तो यहां पर आपको कौन मिलेगा, सेकेंड में बोरोन मिलेगा, थर्ड में एल्यूमिनियम मिलेगा, यहां पर कौन मिलेगा, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इस तरीके से। ये 13 पीरियड है। ये 14 पीरियड में आपको कौन मिलेगा, यहां पर ये एलिमेंट सारे आपको एक बार याद रख लें इनको शॉर्ट में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 17 ग्रुप में आपको कौन मिलते हैं, आपको पता है 17 वाले ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और इसमें कौन मिलेगा आपको, नोबल गैसेस 18 वाले ग्रुप में आपको कौन मिलेगा, हीलियम, नियोन, हीलियम, उसके बाद में कौन आएगा, नियोन आएगा, ध्यान रखना है, फिर आर्गन आएगा, फिर क्रिप्टन आएगा, ठीक, फिर जीनन आएगा, फिर रेडोन आएगा। ये सारे एलिमेंट आपको इस तरीके से मिलेंगे, ध्यान रखना है। ठीक, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से याद रखना एलिमेंट का। जैसे कि आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया है, मान लो कि जो बोरोन फैमिली है, बोरोन फैमिली आपका, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अच्छे से याद रखें, इसका क्या होता है, पहले वाले का NS1 होता है, इसका क्या होता है NS2 होता है। इसका आप देखेंगे तो इसका क्या मिलेगा आपको, NS2, NP1, इसका NS2, NP2, इसका NS2, NP3। ये आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना है, कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पता होना चाहिए। आप बाउ प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है।
क्लियर? ओके। अगर आपने अभी ध्यान रखें, अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है बायोरैंकर का तो ज़रूर आप डाउनलोड कर ले उसको, और साथ में ही आप एक फिलो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। फिलो एक बहुत अच्छा एक स्टडी ऐप हम कह सकते हैं, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो उन डाउट्स जो हैं उनको आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं फिलो ऐप के। यहाँ पर फिलो ऐप में अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो आप यहाँ पर मेरा रेफरल कोड यूज़ करें, बायो 001। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं फिलो ऐप पर तो आप उसको फ्लैट 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा किसी भी कोर्स पर। तो फिलो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में ही वहाँ से आपके डाउट्स के सॉल्यूशंस जो है वो कर सकते हैं। यस, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पेरियोडिक टेबल जो आपको प्रॉपर पेरियोडिक टेबल से हम समझाना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर पीपीटी वगैरह उसके लिए तैयार नहीं किया गया है। अभी डायरेक्टली मैं बस क्लास में आपके देख रहा था कि आपको पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड पहले आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी को नहीं आता है तो वो भी सीख लें। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करते हैं, आपको किसी को पता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपबाउ प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हैं, ध्यान रखना है। आपबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है वो चीज़ें ध्यान रखना है। आपबाउ प्रिंसिपल कहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरना चाहिए। क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में हमें कैसे भरना चाहिए, कक्षक के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन को उसके बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरना चाहिए। ये कहता है आपका आपबाउ प्रिंसिपल। समझना, आपबाउ प्रिंसिपल को हम देख रहे हैं जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7, ये एस हमने मान लिया, ये आपका 2p 3p 4p 5p 6p है। ये आपका यहाँ पर 3d 4d 5d और ये 6d है, और ये 4f है आपका, और ये 5f है आपका। ठीक, तो क्या कहता है अबव प्रिंसिपल कि आपको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहिए, उसके बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में भरना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमें फिलअप करना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। तो कुछ बेसिक चीज़ें सबसे पहले आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एस जो है आपका, एस जो ऑर्बिटल है उसके अंदर केवल कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल एक होता है, ध्यान रखना। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? केवल एक होता है, एक ही कक्षक होता है इसमें, और एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एक जा सकता है इस तरीके से क्लॉकवाइज और एक जा सकता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एस में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 कक्षक होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी की अगर हम बात करें तो डी में मैक्सिमम 10 जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, वहीं अगर एफ की हम बात करें तो एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके कितने जा सकते हैं? 14 जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कक्षक जो होते हैं वो 7 होते हैं। 7 कक्षक टोटल होते हैं आपके, ध्यान रखना। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना हुआ होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे समझना, 1s में सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s के बाद में 2s में आप फिल करेंगे, 2s के बाद में 2p में, फिर 3s में करेंगे, उसके बाद 3s के बाद में आप 3p में करेंगे, फिर 4s में करेंगे, फिर उसके बाद में 4s के बाद 3d में करेंगे, फिर 4p में करेंगे, फिर 5s में करेंगे, उसके बाद में 5s के बाद में आप 4d में करेंगे, 5p में करेंगे, 6s में करेंगे, 6s के बाद 4f में करेंगे, 5d में करेंगे, 6p में करेंगे, 7s में करेंगे। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करके जाना है। फिर 5f 6d आपके ये ऑप्शन आएंगे, इनको फॉलो करना है, समझना है पूरा। इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक, समझना इसमें जैसे कुछ बेसिक से, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, आपके ध्यान रखना। इतनी बेसिक चीज़ें ही यहाँ पर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। हो सकता है आपको सबको अधिकतर आता हो ये सारी चीज़ें, पर फिर भी रिवाइज जरूर करके जाना है आपको, ये अगर चीज़ें आती है तो। जैसे कि ये हाइड्रोजन है आपका, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ठीक, उसके बाद ये बेरिलियम है,
ये बोरोन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि सबसे पहले आपने क्या लिखा 1s लिखा और एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1s की पावर क्या हो गई 1 हो गई, यानी कि इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, परमाणु क्रमांक कितना है हीलियम का 2 है। तो आपको क्या करना है पहले 1s लिखना है सबसे पहले और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस जो आपका है ऑर्बिटल उसमें कितने जा सकते हैं 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो आपने क्या कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें, तो आपके खत्म 2 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम का 3 होता है, तो आपको क्या करना है पहले 1s लिखना है। 1s में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम 2, तो आपने 2 लिखा। उसके बाद कौन आएगा 2s आएगा उसके अकॉर्डिंग, तो आपने 2s लिखा और अब बचा इलेक्ट्रॉन कितना 1 और बचा है, तो ये इस तरीके से आपने भर दिया। बेरिलियम की अगर हम बात करते हैं तो बेरिलियम के 4 होते हैं एटॉमिक नंबर, 4 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1s आपने लिखा, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1s के अंदर, तो 2 आपने किया। अगला कौन आएगा 2s आएगा। 2s में भी मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, कोई सा भी s हो उसमें मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, तो इसमें भी 2, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो गए बेरिलियम में। बोरोन की हम बात कर रहे हैं, 5 एटॉमिक नंबर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1s में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, फिर 2s में भी मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, और फिर 2s के बाद कौन आता है देखिए 2p आता है। 2p आपने लिखा और 1 इलेक्ट्रॉन उसमें बचा हुआ भर दिया। ठीक, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। आपने क्या किया पहले 1s उसमें कितने जाएंगे 2, 2s में कितने जाएंगे 2 और 2p बचा आगे, 2p में कितने और बचे 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 2p में 2 भर दिए। नाइट्रोजन जो है आपका, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी कि 1s में आपके 2, 2s में भी आपके 2 हो गए। यही रूल फॉलो करना है, बस इसको आगे बढ़ाते जाना है। और ये याद रखना कि s में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 जा सकते हैं और f में मैक्सिमम 14 जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी का भी एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हो। ओके, इन चीजों पर फोकस करना आपको। ठीक, अब आपको ऐसा करना है इसके अकॉर्डिंग, ये जो हमने देखा है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको बताना है। आपके पास 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है पूरा, आपको बताना है 2-3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक आप बता दीजिए, आप किसका फॉस्फोरस का बता दीजिए, फॉस्फोरस 15 का बता दीजिए। दूसरा आपको बताना है, एक तो फॉस्फोरस 15 का बता दीजिए। सिंपल पूछ रहा हूँ मैं, ताकि देखो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ये एक हम ये कह सकते हैं ये बहुत कम लेवल के क्वेश्चन है आपके, है ना। पर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इस वजह से हमें करना पड़ रहा है ऐसी चीज़ें। ठीक, उसके बाद अगला बता दीजिए क्लोरीन के बता दीजिए। क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर होता है, इसका बता दीजिए। एक और बता दीजिए आप जिंक 30 का बता दीजिए, जिंक 30। इनके एटॉमिक नंबर का फटाफट कॉन्फ़िगरेशन बताना है आपको, फटाफट करने लग जाइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस। पहला है फॉस्फोरस 15 का, क्लोरीन 17, जिंक 30। फटाफट आंसर बताइए, इसका आता है या नहीं आपको आंसर। फॉस्फोरस 15 का एटॉमिक नंबर बताना है, क्लोरीन 17 का बताना है और जिंक 30 का बताना है।